नमस्कार। आज हम समय प्रबंधन के बारे में बात करेंगे। एक बहुत ही मशहूर लेखक नारायण देसाई जी थे। उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी आग और गुलाब। आग और गुलाब पुस्तक की पृष्ठ संख्या 6 से 37 में महात्मा गांधी के विषय में उन्होंने लिखा है कि किस तरह से बापूजी समय प्रबंधन को लेकर के जागरूक थे। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से अच्छी सलाह, शीर्षक है समय प्रबंधन, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से अच्छी सलाह। बापूजी की जो कुटी थी सेवाग्राम में, वहाँ एक छोटे प्लेट पे लिख करके 3 चीज़ें बापूजी के पीछे लटकाई जाती थी, लटकाया गया था। उस पे लिखा था कि बी क्विक, जल्दी करें, बी ब्रीफ, संक्षिप्त कहें, और बी गॉन, जल्दी जाएं। इसके माध्यम से ये बताने की कोशिश की गई थी कि बापूजी समय के बहुत ही पाबंद थे, इसीलिए हमेशा वो समय के महत्व को बताते थे और खुद भी समय के महत्व का पालन करते थे। गांधी जी का मानना था कि जो व्यक्ति समय का पालन नहीं कर सकता है वो जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। सबसे पहले हमें समय को भगवान के रूप में लेना होगा कि टाइम ही भगवान है। टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन कहते हैं। समय और सागर की लहरें किसी की प्रतीक्षा नहीं करती हैं। अगर हम समय का प्रबंधन नहीं सीख पाए, अगर हम समय का पालन करना नहीं सीख पाए, तो वाकई जीवन में प्रगति करना बहुत ही मुश्किल है। इसी संदर्भ में महात्मा गांधी ने ये भी कहा था कि प्रोक्रास्टिनेशन इज़ द थीफ ऑफ लाइफ। अगर हमारे जीवन में आलस्य है तो हमारे जीवन का वो चोर है। चोर का मतलब हो गया कि हम अगर आलस्य करेंगे तो निश्चित रूप से समय का दुरुपयोग करेंगे। समय सबको विधाता ने 24 घंटे का ही दिया है। उसी में कोई व्यक्ति मेहनत करके बहुत आगे चला जाता है और कोई व्यक्ति बहुत पीछे रहता है। तो समय ही वह साधन है जिसका हम सही इस्तेमाल करके अपनी सिद्धि को, अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए गांधी जी ने हमेशा लोगों को समय के प्रबंधन पर जोर दिया। ऐसा बताते हैं कि गांधी जी अगर किसी से मिलने का समय दिए हुए हैं और वो व्यक्ति नियत समय से नहीं आता था, तो गांधी जी उसको जितना समय दिए हैं उसमें से मान लिया 10 मिनट का समय दिए हैं और व्यक्ति 5 मिनट लेट आया है, तो बस 5 मिनट ही उससे बात करते थे। इसके बाद उससे चुप हो जाते थे, उससे बात नहीं करते थे। अभी जो हम समय प्रबंधन की बात कर रहे हैं, इसमें गांधी जी जब देखते थे कि कोई व्यक्ति आया है, कोई पत्रकार आया हुआ है, उनसे साक्षात्कार ले रहा है, कुछ उनके बारे में पूछ रहा है, तो गांधी जी चाहते थे कि वो अपनी बात को संक्षेप में कहे। एक तो वो काम अपना जल्दी करे। मान लिया कोई इंटरव्यू लेने आया है तो जल्दी से अपनी बातों को रखे ताकि नियत समय में इंटरव्यू या साक्षात्कार समाप्त हो जाए और गांधी जी अपना दूसरा कार्य करें। और इसके लिए ज़रूरी था कि वो व्यक्ति अपनी बात को संक्षेप में कहे, बी ब्रीफ। कोई काम हम अगर बहुत विस्तार से करते हैं, बहुत फैला के करते हैं, तो हम भटक जाते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि कोई कार्य हम समय से करें, तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी है कि हम अपने कार्य को करने का जो तरीका है उसको बदलेंगे, चीज़ों को संक्षेप में करेंगे, संक्षेप में कहेंगे। खास करके अगर हम किसी से बातचीत कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि हमारा समय बचे, तो निश्चित रूप से हमें अपने सवालों को छोटा करना होगा, हमें अपनी बातों को संक्षेप में रखना होगा। इसीलिए गांधी जी बी ब्रीफ या संक्षेप में बात करें, ये कहते थे या इस बात पे जोर देते थे। और जल्दी जाएं। अगर आप जिस कार्य के लिए आए हैं, साक्षात्कार लेने के लिए मान लिया आए हैं और साक्षात्कार का कार्य पूर्ण हो गया है, तो आप जल्दी जाएं। अगर आप जल्दी जाएंगे तो आप भी अपना कोई दूसरा कार्य कर लेंगे और गांधी जी भी अपना दूसरा कार्य कर लेंगे। तो ये जो 3 चीज़ें हैं गांधी जी के द्वारा कही हुई कि जल्दी करें, यानी किसी कार्य को निपटाने में
प्रमाद न दिखाएं, आलस्य न दिखाएं, लेथार्जिकनेस जिसको कहते हैं, कि धीरे धीरे काम न करें, जल्दी करें और बातों को संक्षेप में करें। कार्य को करने का जो तरीका है वो संक्षेप में करें ताकि कार्य जल्दी से निपट जाए और जल्दी जाएं। अगर आप जल्दी जाएंगे तो आपका और कार्य जो रुका हुआ है उसको आप पूरा करेंगे। नियत समय में और कोई कार्य करेंगे तो आप जो है मुक्त हो जाएंगे। तो इस तरह से गांधी जी का जो जीवन सिद्धांत था उसको हम अगर अपने जीवन में उतारते हैं तो निश्चित रूप से हमारा जीवन संवर सकता है। इसके साथ एक बात और है कि जब हम समय प्रबंधन सीख जाते हैं, हम समय के महत्व को समझ जाते हैं, तो निश्चित रूप से जो हमारी कार्य करने की शैली है वो बदल जाती है। हम चीज़ों को नियत समय में कैसे समेटना है इस चीज़ को सीख जाते हैं और जब हम इस चीज़ को सीख जाते हैं तो निश्चित रूप से हमारे कार्य में उत्कृष्टता आने लगती है। हमारे कार्य में जो है एक जो है बनावटीपन जो है अनावश्यक विस्तार का जो दोष है वो दूर होने लगता है। हमारा कार्य संक्षिप्त होने लगता है और जो कार्य की स्पीड है वो विद एक्यूरेसी यानी कार्य की जो गति है वो शुद्धता के साथ, परिपक्वता के साथ या जिसको हम परफेक्टनेस कहते हैं, परिपूर्णता के साथ वो संपन्न होने लगता है। तो चाहे हम छात्र हों, चाहे हम अध्यापक हों, चाहे हम किसान हों, चाहे राजनेता हों, समाज के किसी भी पेशे से हम जुड़े हुए हों, अगर हम गांधी जी की इन बातों को अमल करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा खुद का भी विकास होगा और हमारे समाज का भी विकास होगा। अगर कोई व्यक्ति नियत समय में अपने कार्य को निपटाता है, अपने समय के महत्व को समझता है, साथ साथ दूसरों के समय के महत्व को भी समझ रहा है, तो निश्चित रूप से ऐसा व्यक्ति समाज के लिए वरदान है। एक अध्यापक के रूप में जब हम बच्चों के सामने जाते हैं अपने क्लास में, तो बच्चा सबसे ज़्यादा उस अध्यापक का महत्व करता है, सबसे ज़्यादा उस अध्यापक को सम्मान देता है जो सही समय पर कक्षा में आते हैं। और जो अध्यापक घंटी लगने के 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट बाद आते हैं, तो निश्चित रूप से उनका जो 45 मिनट का पीरियड है उसमें से वो समय खराब हो जाता है। तो कहीं न कहीं हम बच्चों को नसीहत नहीं दे पाते, सीख नहीं दे पाते कि जो है हमें समय के महत्व को देखना है, समय का पाबंद बनना है। तो गांधी जी का ये विचार था कि जैसे हम अगर किसी बच्चे को ये बताना चाहते हैं कि बेटा आप गुड़ मत खाइए, गुड़ खाने से जो है या मीठा खाने से शुगर हो सकता है आपको ज़्यादा मीठा खाने से, तो हमें सबसे पहले अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। तभी हमारी बातों का महत्व होता है, तभी हमारी बातों का असर होता है, जिससे हम ये कहेंगे कि आप मीठा कम खाइए, मीठा ज़्यादा खाना स्वास्थ्य के लिए लाभप्रद नहीं है। तो वो असर बातों का तभी पड़ता है जब हम खुद उस बात का पालन करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि बच्चे समय के पाबंद हों, समय प्रबंधन उन्हें आए, ताकि समाज में जब वो आएँ, किसी नौकरी पेशे में आएँ या अपने निजी जीवन में रहें, गृहस्थ हों या वो राजनेता हों, कोई भी उनको कार्य मिले जीवन में, तो पूरी निष्ठा के साथ, पूरी परिपक्वता के साथ उस कार्य को अंजाम दे पाएँ। और ये कार्य बच्चा तभी कर पाएगा जब उसे समय के प्रबंधन के बारे में पता होगा। तो नारायण देसाई जी की जो ये पुस्तक है आग और गुलाब, इसमें गांधी जी पे लिखा गया ये जो लेख है बहुत संक्षिप्त है और इस संक्षिप्त जो है कहानी के माध्यम से बहुत बड़ा मैसेज या बहुत बड़ा संदेश हम समाज को दे सकते हैं। इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि एक ऐसा ये संदेश है जिसमें गागर में सागर भरने की बात की गई है कि कैसे गांधी जी एक छोटे से कार्य के माध्यम से समाज के लोगों को या जो उनसे मिलते थे उन लोगों को ये बताते थे कि हमें जो है सबसे पहले समय को ही समझना है, उसे महत्व देना है। उसकी महत्ता को हम समझ पाएंगे तभी हम
समाज का कल्याण कर पाएंगे, अपना कल्याण कर पाएंगे। जो व्यक्ति, जो समाज समय के महत्व को नहीं जानता है, निश्चित रूप से वो एक दिन नष्ट हो जाता है, या उसके कार्यों में और उसके विकास में बाधा आती है, वो पिछड़ता है। जब वैश्विक दौड़ में हम कदम आगे बढ़ाते हैं तो हम कहीं न कहीं पिछड़े हुए महसूस करते हैं, अगर हमें समय के प्रबंधन का महत्व नहीं पता है तो। एक विद्यार्थी के लिए भी समय का महत्व है। अगर व्यक्ति जो है समय से उठता नहीं है, पढ़ाई लिखाई नहीं करता है, तो परीक्षा में अच्छे अंक कैसे वो प्राप्त कर सकता है। तो हम अध्यापक को ये चाहिए कि हम सबसे पहले अपना टाइम मैनेजमेंट ठीक करें, अपने समय के महत्व को समझें। इसके बाद हम ये चीज़ बच्चों को अपने सिखाएं और हमारा समाज निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। धन्यवाद।